कैसे हो सालों? मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री ने कौन सी कर चोरी की, उनके ऊपर कौन सी कर चोरी का आरोप है? आप मुझे ये बताइए। मैं नरेंद्र मोदी के 8,000 करोड़ के चापर की कीमत नहीं जानते हैं? जब पूरा देश में लाशों का अंबार बह रहा था तो प्रधानमंत्री अपने लिए महल बनवा रहे थे, उसकी कीमत ये नहीं जानते हैं? जो प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम फकीर हैं, वो एक साल में रिपोर्ट है 6,000 करोड़ रुपए अपने प्रचार पर खर्च करते हैं, उसकी कीमत ये नहीं जानते। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? ये बहस खत्म कर लूंगी। कौन सी कर चोरी के आरोप लगे हैं ये बता दीजिए आप। रूबिका प्रधानमंत्री ने पीएम केयर फंड का हिसाब देने से पूरे देश को क्यों मना कर दिया? प्रधानमंत्री पर अनेकों भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन दुखद है कि सरकार पोषित प्रवक्ता और सरकार पोषित मीडिया उसको उजागर करने में डरती है। गजब बेइज्जती है। आप ये क्यों कहने लगते हैं? सवाल पूछे तो आप सरकारी हो गए, सवाल पूछे तो आप इन लोगों के हो गए। गलत बात है सर। रूबिका ये देश जानना चाहता है कि जिस दौर में पूरे देश की अर्थव्यवस्था गिर रही थी, उस दौर में तड़ीपार के सुपुत्र की संपत्ति जैसा कि 16,000 गुना कैसे बढ़ गई? ईडी और इनकम टैक्स पहले उनके यहाँ क्यों नहीं गया? ये तो सवाल है, पूरा देश जानता है। रोनी सिंह की रिपोर्ट है, आप भी जानती हैं, मुझे अच्छे से पता है, आप विदुषी पत्रकार हैं, लेकिन अब आपकी कौन सी मजबूरी है कि आप उसको नहीं सवाल में खड़े कर पाए? मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हैं? अब आप जो आरोप लगा रहे हैं जय शाह पर, उस आरोप का आप चाहते हैं जवाब मिले? आपने जय अवस्थी बिल्कुल, अरे बिल्कुल, ये सरकारी पोषित और स्वघोषित लोगों को आपने बैठा रखा है। तो आप यहाँ बैठ कर ये मुझे मत बताइए कि मुझे किसे बिठाना और किसे नहीं बिठाना है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। रूबिका जी, जितने बड़े अमित शाह जी के बेटे क्रिकेटर हैं, उतने ही बड़े राइटर हैं शांतनु जी। हमारे साथी बैठे हैं, ये उतने ही बड़े विश्लेषक हैं। ये सब जो है नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। ये गोधरा कांड में जितनी भी जांचें हुई, पुलवामा कांड का क्या हुआ, अभी 21,000 करोड़ की एक खेप पकड़ी गई थी अडानी पोर्ट पर, क्या हुआ? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। इस पेशे को भड़वागिरी कहते हैं। थोड़ी मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। नहीं हद हो गई। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। आपको अगर अच्छी लगी मार दीजिए। करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए। करो फिर।